रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय, प्रोग्राम सहर के नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। हमारे साथ माशाल्लाह रेगुलर गेस्ट होते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जेतपुर मेमन एसोसिएशन से जनाब रेहान अब्दुल रऊफ़ पानावाला साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे दोस्त भी हैं और मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है आज के सनाख्वा, माशाल्लाह उनकी आवाज़ में दर्द है और जो कलाम पढ़ेंगे आज माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि अगर हम फेसबुक चेक करें या देखें तो बहुत सारे लोग जो है माशाल्लाह जिसका सुनते हैं वो उम्रे पे जा रहा है, वो उम्रे पे जा रहा है। तो आज उसकी मुनासबत से मैं सनाख्वा हैं हमारे मोहम्मद फैयाज़ कादरी साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कोई ऐसी कलाम हो जाए कि बुलावा, बस कहते हैं कि बुलावे की देर होती है और वो दिन जो है वो आ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सनाख्वा जनाब मोहम्मद फैयाज़ कादरी से। रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंग दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐशाए बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशाए बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशाए बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। आका में फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुँचूं कुएं जाना में, गरे बाचा सीना चा। मैं पहुँचूं कुएं जाना में, गरे बाचा
सीना चा गिरा दे काश मुझको शोक तर पाकर मदीने में गिरा दे काश मुझको शोक तर पाकर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह आका मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम जो हुक्म हो तो मदीने घूमने आए दयारे पाक की दीवार चूमने आए अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जागे कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जागे बोला लो हम गरीबों को बोला लो या रसूल अल्लाह आका बोला लो सब गरीबों को बोला लो या रसूल अल्लाह आका बोला लो हमें गरीबों को बोला लो या रसूल अल्लाह पाए शबी रोशबर फातिमा हैदर मदीने में पाए शबी रोशबर फातिमा हैदर मदीने में मदीना किस लिए अता जानो दिल से गे प्यारा प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से गे प्यारा के रहते गे मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आओ तेरे दर पर मदीने में। आमीन आमीन। माशाल्लाह फयाज़ भाई, मैंने सुना है कि आप उम्रे की तैयारी पे हैं और एक आध दिन में इंशाल्लाह आप उम्रे पे भी चले जाएंगे 17 तारीख। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला मुबारक करे। आप जब वहाँ हुजूर के दरबार में हाज़िरी दें तो हम सब के लिए जो है, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आपको दुआ करनी है, ठीक है। हम सब यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। मेमन टीवी हमारे अली गोडल साहब हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर आपने दुआ करनी है कि दरबार जब हाज़िरी हो तो दिल से बस दुआ निकले, अल्लाह हर किसी का बेड़ा पार कर देना। आमीन। तो नाज़रीन, हमारे साथ गेस्ट हैं रेहान अब्दुल रऊफ़ पानावाला साहब। हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। रमज़ान आया, रमज़ान आया,
रमजान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान अब्दुल रऊफ़ पानावाला साहब, जो CEO हैं रिलायंट एयर कंडीशनिंग के, और हम इनसे पूछेंगे यूथ के, हमारे नौजवान हैं और यूथ के लिए बहुत काम करते हैं। जैसे आपने 2 प्रोग्राम में देखा, हमने यूथ को जो है प्रमोट कर रहे हैं और हमारा विज़न भी यही है कि यूथ को लेकर आएँ और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने हाथ में लें और मेमन कम्युनिटी के लिए जो भी काम करना चाहें वो अपने दिल और दिमाग से अच्छे से कर सकते हैं, फिज़िकली, फाइनेंशियली, जिस तरीके से मुमकिन हो वो करें। तो मैं खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रैन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू यूसुफ भाई। तो आप भी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाल लिया आज। बिल्कुल नहीं, मुझे आना था, अली गोडल भी बोल रहा था, आपसे भी जब मुलाकात होती थी, लेकिन थोड़ा बिजनेस में कमिटेड काफ़ी था मैं, तो टाइम का थोड़ा इशू था, लेकिन मैंने कहा आज तो ज़रूर आना ही है, और यूसुफ भाई ने कॉल किया और शॉर्ट नोटिस में पहुंची आज। तो हमारा जो यूथ का जो लाने का मकसद, जो हमारा विज़न है मेमन टीवी का, वो ये है कि हम जितने भी हमारे यूथ है वो माशाल्लाह अभी 2-3 साल में हमने देखा है कि बहुत से लोग आ रहे हैं। हमने कल का प्रोग्राम भी देखा और उसमें भी हमने यूथ को ही इन्वाइट किया था, और ख़ास तौर पे आपको इसलिए बुलाया कि आप जो है माशाल्लाह जैतपुर मेमन एसोसिएशन के यूथ के को चेयरमैन भी रह चुके हैं, काफ़ी टाइम आपने काम भी किया है, और IMO के मेंबर भी हैं माशाल्लाह। तो ये बताइए कि आप ने, पहले तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, अभी जैसे माहौल बन गया, हमारे फयाज़ कादरी साहब ने जो माशाल्लाह एक माहौल बनाया, और बुलावे के ऊपर मदीने का बुलावा आ जाए बस कैसे भी करके, अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया कि हमारे बहुत सारे जो बुलावे वाले हैं वो वहाँ मदीना में बैठे हुए हमें पिक्चर्स भेजते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं दुआ के लिए। तो आप भी उम्रा माशाल्लाह कर चुके हैं। बिल्कुल, और मुझे अभी इन्होंने नात जब इन्होंने पढ़ी, तो मैं तो बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, जब मुझे याद पड़ता है हम लोग उम्रे गए थे, पूरी फैमिली गए थे, और मुझे अभी भी वो मंज़र बिल्कुल आंखों के सामने आ जाते हैं, और वो ऐसे मंज़र होते हैं कि आंखों के सामने आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल यादें ताज़ा हो गई आज, वही जो मैं बचपन में अपना उम्रा जो मैंने किया था। जी जी, और फैमिली के साथ बंदा जाता है तो बहुत मज़ा भी आया था, और मेरे ख्याल में दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह और कोई भी नहीं मक्का मदीना से, माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। रेहान भाई, जैतपुर मेमन एसोसिएशन के लिए आपने काम किया है, क्या काम किया? ये असल में बात है, जब मैं छोटी उम्र का था, जब से मुझे बहुत शौक़ था सोशल वर्किंग का, कि यार कुछ करना है, मेमनस के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारे खून में ये मेमनस के सोशल वर्किंग। बिल्कुल, जब छोटे होते हैं, जब से हमारे को सुनने को मिलता है कि हमारे बड़ों ने बहुत किया, सिर्फ मेमनस के लिए नहीं किया, पूरे खिदमत इंसानियत के लिए की है। तो सुनते थे, फिर इस तरह प्रोग्राम्स भी होते थे, WMO के होते थे, APMF के होते थे, यंग एज से मैं उन प्रोग्राम्स को भी अटेंड करता था और जज्बा बढ़ता था। फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, वो कम्युनिटी में भी बहुत एक्टिव थे, तो उनकी कम्युनिटी में जाते थे, एज अ वेल विशर भी जाते थे, काम भी करते थे। फिर मेरी मुलाकात हुई आसिम मजीद पानावाला साहब से, जो 2012 में हमारी जमात के सदर थे, तो और अभी भी माशाल्लाह से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ग्रेट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट अभी प्रेसिडेंट है जमात में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यूथ को मुझे थोड़ा प्रमोट करने आगे लाना है,
तो मैंने कहा आसिफ भाई मेरी खिदमत हाजिर है। तो फिर मुझे उन्होंने यूथ का कोच बनाया और उनकी लीडरशिप में हमने बहुत काम किया। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जमात में जो आजकल तो माशाल्लाह से हर जमात में हर प्लेटफॉर्म से मेंबर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जब जेतपुर यूथ का मैं जब कोच चेयरमैन बना तो हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट किया था 2013 में आई थिंक, और वो मेरे ख्याल में सबसे पहला था इंटर जमात, एक जमात का टूर्नामेंट, एक फुल फ्लैश जमात का टूर्नामेंट। तो बड़ा अच्छा रहा वो भी टूर्नामेंट। फिर इसके बाद हमने एजुकेशन के प्रोग्राम भी किए थे और काफ़ी यूथ को भी हमने माशाल्लाह से कनेक्ट भी किया था। और आपको पता है माशाल्लाह जेतपुर में तो वैसे भी बहुत अच्छे वेल विशर माशाल्लाह आपके वालिद साहब भी सोशल थे बहुत। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तो हम मेंबर्स में ही है, बचपन में डैडी को भी देखते थे, वो भी माशाल्लाह जमात के काफ़ी बड़े वेल विशर भी थे। तो बस ये जो बचपन से ही शौक था कि कुछ मतलब करना ये चीज़ आपको एक फैमिली से मिली है कि आपको खिदमत करनी है, सोशल होना है। तो आप मेमन कम्युनिटी में पैदा भी हुए माशाल्लाह, तो कुछ करने के लिए अज़म के साथ कहते हैं कि लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो कि अगर दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो तुमसे मिलने की आरज़ू करें। तो ये जो कॉल है ये किसी ने कहा है और ये सच है कि अपने अंदर ऐसा मुकाम बनाना चाहिए, कम्युनिटी वाइज हो या आप कोई ऐसा काम करें जो आपका नाम कर जाए। अगर दुनिया से चले जाएं तो आपके लिए दुआ करें कि ये शख्स था, और अगर आप जिंदा हैं तो आपसे मिलने की आरजू करें। तो रेहान भाई हम आपके बचपन में चलते हैं। ओह ठीक है बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसी नटखट सी बातें कर दें बचपन के हवाले से जो आपको याद हो, और कोई ऐसी मेमोरी कि कभी आपको बचपन में मार पड़ी हो, गुस्से हुए हो, कोई ऐसा बड़ा काम किया हो आपने। बचपन तो सबसे खूबसूरत पल होता है ज़िंदगी का, बस यादें रह जाती हैं। बचपन मुझे एक वाक़या भी आपकी बात से याद आया। एक बचपन का मेरा एक वाक़या था कि बचपन में मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। गाड़ियों का? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब क्रेज़ था। ठीक है। कि ड्राइंग करना तो गाड़ियों की, और बस कोई भी नई गाड़ी आ रही है तो उसका मॉडल, छोटी जो कार्स होती थी, मेरे पास टॉयज़ कलेक्शन सिर्फ कार्स का था और कोई मेरे पास टॉयज़ नहीं थे, सिर्फ गाड़ियाँ। वेरी गुड। जब मुझे याद पड़ता है कि 10-12 साल की मेरी एज होगी तो हमारे घर में एक एक्स्ट्रा गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी। राइट। तो चाबी थी घर में अवेलेबल, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा हाथ साफ़ करते हैं, चल जाएगी, लोग चलाते, इतना मुश्किल काम तो होगा नहीं। तो छोटा सा था, पाँव भी जैसे नज़र भी नहीं आ रहा था, चढ़ गया गाड़ी की चाबी, मैंने स्टार्ट की गाड़ी और अचानक मैंने गियर पे गाड़ी थी, एक्सीलेटर जैसे मैं दबाया, क्लच छोड़ दिया, तब गाड़ी आगे नेबर की दीवार पे लग गई। राइट। वो तो फिर बस मैंने कहा अब तो मैं गया, गाड़ी को वैसे ही छोड़ के सीधा घर के अंदर भागा और बस बेड के ऊपर ब्लैंकेट के अंदर मुँह डाल के मैंने कहा भाई अब तो मार पड़ेगी, अब बस ये क्या हो गया है। और पड़ोसी का भी काफ़ी लॉस हुआ था, उनका भी दीवार पर। मैंने कहा बस आज तो मेरा लगता है ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, बस आज तो बहुत मार पड़ने वाली है। लेकिन क्या डैडी ने भी कितना कुछ कहा नहीं, थोड़ा सा डांटा कि देखो अभी छोटे हो, थोड़ा संभलो, क्योंकि देखो एक तो दीवार थी, कोई इंसान की जान भी हो सकती है जो कि बहुत कीमती है। लेकिन एक वो था कि देखो बचपन में मस्ती और शरारतें सब करते हैं, लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते हो तो फिर आप उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लो और उससे सीखो कि आइंदा फिर वो गलती ना की जाए जो किसी के लिए नुकसान दे। बिल्कुल। पर जब से सबक सीखा हुआ है कि बस अब जो भी करना है केयरफुली करना है और बस सामने वाले की ज़िंदगी का बस ख्याल रखना है कि बस आपसे किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल सही बात है। बच्चों का जो बचपन होता है वो यादगार होता है, और हम जो है जिस तरीके से हमारे वालिदैन जिस तरीके से हमें लेकर आए और हमारी तरबियत जिस तरह की है, तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हमारी औलाद जो है वो हमारे नक्शे कदम पे चले। अगर हम अच्छे हैं तो ख्वाहिश यही होगी कि वो हमारी तरह रहें, लेकिन अगर हम अच्छे नक्शे कदम पे नहीं चलें तो हम फिर भी अपनी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नक्शे कदम पे ना चले, हमारे दादा परदादा के नक्शे कदम पे चलें। तो ये एक लाइफ का हिस्सा है। अच्छा, सियासत से लगा हुआ है आपको? यूसुफ भाई अगर सच्ची बताया जाए ना तो बहुत सारे जरासीम पाए जाते हैं मेरी बॉडी के अंदर सियासत के। वो नज़र भी आ रहा है आपके अंदर। नहीं, शौक़ बहुत है और काफ़ी, वो भी यंग एज से ही शौक़ था, जैसे सोशल वर्किंग का शौक़ था तो पॉलिटिक्स का भी बहुत शौक़ था। और जब मैं एक्टिव था अपनी कम्युनिटी की यूथ में तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो हर पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो यहाँ तक कि मेरे घर तक भी आए थे कि रियान आपको हमारे लिए वर्किंग करनी है। अच्छा। खैर वर्किंग भी की, जो मुझे अच्छा लगा उनके लिए मैंने वर्किंग भी की। और फिर ये था कि फिर फैमिली कमिटमेंट भी है, पीजीआई के बिज़नेस में भी अभी इतना बिज़ी हो गया हूँ, तो बस इसके लिए थोड़ा सा मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिलेगा तो सियासत में भी आने का बिल्कुल मुझे शौक़ भी है, और सियासत में आके ही हम कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। देखें, बगैर आप
सिस्टम में आए बगैर आप चेंज नहीं ला सकते ना। बिल्कुल, आपको अगर बिल्कुल सही मुल्क है। में या अपने शहर को या अगर चेंज करना है, अपने मोहल्ले को भी इवन चेंज करना है, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आने के लिए आपको एक इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में आपको पार्ट लेने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो ये कि इंशाल्लाह आगे आना है, सियासत में भी काम करना है मुल्क के लिए, कौम के लिए, लेकिन ये कि अच्छी सियासत करनी है और सिर्फ वर्क करना है, कौम की खिदमत करनी है। क्योंकि देखो इस मुल्क ने हमको बहुत कुछ दिया है ना, तो अगर मुझे मौका ज़रूर मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना जितना कंट्रीब्यूट मैं इस मुल्क के लिए, शहर के लिए मैं कर सकूँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह बातें हम जारी रखेंगे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं रेहान पानावाला से। हम इनसे पूछते हैं कि आप CEO हैं रिलायंट एयर कंडीशनिंग कंपनी के, तो क्या है यहाँ तो इतना कोई रेडीमेड आते हैं AC 1 टन 1.5 टन 2 टन के घर में लग जाते हैं, आपका क्या इसमें रोल है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जिससे मैं लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँ। देखिए मेरा जो बिज़नेस है ना, वो जो नॉर्मल जो घर में डोमेस्टिक AC जो होते हैं रेजिडेंशियल, वो नहीं है। मेरा इंडस्ट्रियल कमर्शियल ये यूनिट्स होते हैं, मॉल्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह के। ठीक है। इसमें हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, हमारा इंपोर्ट भी है और फैब्रिकेशन वगैरह कंप्लीट वन विंडो सोल्यूशन हम देते हैं। और इस कंपनी की बुनियाद मेरे वालिद साहब ने डाली थी 1970s में, तो माशाल्लाह से बहुत पुरानी कंपनी है जिसको अभी मैं रन कर रहा हूँ। और बस प्रायोरिटी ये है कि नहीं है कि पैसा कमाना है, प्रायोरिटी है कि हम जो काम करते हैं उसको क्वालिटी वाला काम करके दें। और देखें हमारे जो रिपीटेड कस्टमर भी हैं, और जो एक बार हमारे से जो कस्टमर जो होता है, मतलब जो हमारे क्लाइंट है, उनसे हमारे बिल्कुल ऐसे फैमिली टर्म्स बन जाते हैं कि वो बोलते हैं बस रिहान काम करेगा तो बस रिहान करेगा एयर कंडीशनिंग, हमारे जो भी हो, फैक्ट्री हो, उनका मॉल हो, हॉस्पिटल हो। क्योंकि देखो मेरा तो एक एम है कि अगर काम ऐसा करके दो कि जिसको आप काम करके दे तो वो याद रखे ज़िंदगी भर कि यार इसने काम करके दिया। लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए काम, कि मतलब नया काम आना चाहिए, ना कि वही काम रिपीटेडली आपको दोबारा वही इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो बिज़ी भी इसलिए ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि जब मैं कमिटेड कर लेता हूँ कोई काम तो फिर उसको पूरा करके देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को मैं खुद खड़ा होकर करवाता हूँ। तो फिर आप रमज़ान में क्या करते हैं, क्या शेड्यूल है आपका? रमज़ान तो माशाल्लाह ऐसा महीना है ना कि बस जब सुनते हैं कि बस चाँद नज़र आ गया तो उस वक्त दिल चाहता है कि बस अब काम से थोड़ा छुट्टी करें, घर जाएँ, फ्रेश होएं, नहाए धोएं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, नमाज़ पढ़ें और उस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद रखें बस। अच्छा, दिन में सोते रहें? नहीं, दिन में तो फिर काम करें, जो आपकी है वो आप करो। एक तरीके से मेरे हिसाब से रमज़ान में, रोज़े में ऐसा नहीं कि आप काम ना करो, ऐसा कहीं मुझे हुक्म अल्लाह की तरफ से कहीं मैंने तो नहीं देखा। उसमें तो यही है कि भाई अगर आप अच्छा, और मेरे तो रहते थे मैं ज़्यादा काम करता हूँ रमज़ान में, क्योंकि हम इतने फ्रेश होते हैं। अब दिन का आगाज़ वैसे तो बहुत मुश्किल होती है, फजर की नमाज़ में काफ़ी बार छूट भी जाती है, लेकिन रमज़ान का वाहिद महीना ऐसा होता है जिसमें हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। और जब दिन का आगाज़ अगर फजर की नमाज़ से होता है तो बंदा ऑलरेडी इतना फ्रेश हो जाता है। और रोज़े से लोग कहते हैं कि थकावट हो जाती है, ये हो जाती है, लेकिन
देखिए अल्लाह ने अगर हमको कोई चीज़ अगर हमारे ऊपर इम्पोज की है कि एक महीना आपको रोज़ा रखना है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। बिल्कुल अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे, फिट रहेंगे, और अगर आप फ्रेश और फिट माइंड से अगर काम करेंगे तो आपको काम में भी ज़्यादा दिल लगेगा। तो रमज़ान में तो मतलब एक्टिविटी लेवल मेरा और हाई हो जाता है। सही फिर है। ये है कि फिर काम से थोड़ा जल्दी छुट्टी कर लेते हैं, इसके बाद घर पे आके फिर घर वालों से थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वही जो घर फैमिली के साथ इफ्तारी कोशिश पूरी करते हैं कि सारी इफ्तारी फैमिली के साथ हो, लेकिन कभी कभी बाहर भी हो जाती है, कभी दोस्तों के साथ भी हो जाती है। इसके बाद वही तरावी का सिलसिला होता है। फिर थोड़ा आपको पता है माशाल्लाह कराची में तो एक रमज़ान का अपना ही मज़ा है, बिल्कुल ऐसे तो ही, थोड़ा बिल्कुल दोस्तों यारों के ऐसे साथ भी थोड़ा घुलना मिला हो जाता है इफ्तारी के बाद। फिर वही कोशिश पूरी यही होती है कि सहरी करके फिर सोया जाए। तो दावत, अभी तो आप सोशल हैं तो दावतें भी आती होंगी आपको, इफ्तार बिल्कुल। की, सहर की, आती तो है। रमज़ान शुरू हुआ है। आती है, लेकिन अभी शुरू के 10 दिन तो पूरी कोशिश ये होती है कि जितना घर वालों के साथ इफ्तारी की जाए वो ये होता है प्रायोरिटी। इसके बाद फिर जैसे अगर कोई इनविटेशन आते तो फिर उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, अपने व्यूअर्स को, यानी हमारे व्यूअर्स को, दी मेमन टीवी के व्यूअर्स, आपके सामने कैमरा है, आप कोई मैसेज देना चाहें और हमारे CEO अली गोडिल के बारे में, मेमन टीवी के बारे में। आप माशाल्लाह मेमन है, लेकिन मैंने आपसे जो है उर्दू में बात इसलिए की कि हमारे व्यूअर्स जो हैं माशाल्लाह बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड सुनते हैं, समझते हैं। तो एक प्रोग्राम जो हमारा जो अनीस सबा लखाना साहब हैं वो करते हैं इफ्तार, यानी रब जी नेमत आए रमज़ान, बड़े शौक से वो करते हैं, वो माशाल्लाह करते हैं, और वो टोटली अल्हम्दुलिल्लाह मेमनी में है। और हमारा कॉन्सेप्ट है कि कैजुअल टॉक हो और वो उर्दू और मेमनी मिक्स एक कॉम्बो बना लिया है। तो अपने हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहें? सामने कैमरा है आपके, आप जो बोलना चाहें। देखिए एक आपने पहले फीडबैक मांगा है, लेकिन इसमें एक सवाल भी था जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेमन होने बहुत फ़ख्र है और मुझे बहुत अच्छी मेमनी बोलने आती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो, अगर मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हमारी एक थोड़ा सा एक थोड़ी शिकायत भी है, जो हमारी आज की जो यूथ है वो तकरीबन कोई मेमनी इतनी अच्छी आती नहीं है। एक यूथ को मैसेज है कि मेमनी बोले। बिल्कुल। क्यों? मुझे तो बड़ा बेनिफिट मिला काम में भी, और चलो बेनिफिट अगर नहीं भी है, लेकिन हमारी एक मदर लैंग्वेज है और हमारी जो लैंग्वेज है ना वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो हमको बोलना है इसको। अगर हम बोलना भी बंद कर देंगे और रिटर्न फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर हम अपनी ज़बान से हाथ धो बैठेंगे, जो कि इतनी एक मीठी ज़बान है माशाल्लाह, इतनी प्यारी ज़बान है। और देखें, कोई भी कौम की शनाख्त उसकी ज़बान होती है, अगर अपनी ज़बान से हम हाथ धो बैठेंगे तो हमारी शनाख्त मिट जाएगी। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मेमनी बोलें, बहुत अच्छी ज़बान है, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और जैसे कि दूसरा आपने जो मुझे पूछा मेमन टीवी के हवाले से कि यूसुफ भाई से तो माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती यारी लगी नहीं रहा कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं तो ऐसे लग रहा है कि इनसे बस बातचीत करें, कि हम वैसे भी ऑफ द स्क्रीन भी अक्सर मिलते रहते हैं, हफ्ते में 3-4 बार तो हमारी मुलाकात होती रहती है, पार्टीज़ में, दावत में, इवेंट्स में, कोई प्रोग्राम में। तो यूसुफ भाई से तो दोस्तों वाला ताल्लुक़ है। लेकिन जो आपने CEO की बात की मेमन टीवी के अली गोडिल की, ये भी हमारे जेतपुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि वो भी काफ़ी यंग एज में 2008-9 से ही वो भी काफ़ी एक्टिव था हमारी मेमन जेतपुर कम्युनिटी में, और जब मैं भी को चेयरमैन था यूथ का, तो फिर वो भी यूथ का पार्ट था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत जब भी करता था, बहुत हार्ड वर्किंग। इसको ये बंदा ऐसा था कि बस कमिटमेंट कर दी किसी काम करना तो करके रहता, चाहे 3 बज रहे हो के रात के 4 बज रहे हो के सुबह के कुछ भी बज रहा हो, काम करना है बस। इसके दिमाग में काम का जुनून था और सोशल वर्किंग का बहुत इसका शौक था। जब इसने ये मेमन टीवी का बेड़ा उठाया और मुझे जब पता चला, मैंने कहा भाई नहीं, अब अली का साथ देना है, अली का भरपूर साथ देना है। क्योंकि देखें, भले एक मीडिया चैनल रन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो विजन है ना वो सिर्फ ये है कि मेमन को प्रमोशन मिले। बिल्कुल, अपना ये पहले साइड पे कर देता है, लेकिन इसका जो एक जुनून है ना वो ये कि बस मेमनों को प्रमोट करना है, मेमन लैंग्वेज को प्रमोट करना है, मेमन कॉम को प्रमोट करना है, और मेमन को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना है। और माशाल्लाह से काफ़ी दुनिया के मुल्कों से इसको अच्छे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे भी काफ़ी रिलेटिव है जो कि मतलब दुनिया के कहीं भी कोने में बैठा हुआ है ना, वो भी मेमन टीवी देख रहा है, और जो कि बहुत खुशी की बात है कि एक बंदे का एक ख्वाब था। सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे आज से 2-3 साल पहले जब इसने इसका सोचा था कि मुझे मेमन टीवी बनाना है, तो मुझे भी, हालांकि मैं इसका बहुत करीबी दोस्त हूँ, मुझे भी एक दीवाने का ख्वाब लग रहा था यार, ये कैसे मतलब एक बंदा कैसे ही चला है। और जो इसका ख्वाब था वो बहुत बड़े चैनल का था, लेकिन माशाल्लाह आज मैं मौजूद हूँ इधर, और ये आज दीवाने का ख्वाब एक पूरा तो वो देख के बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया रेहान पानावाला साहब। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम चल रहा है सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ, और मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 10 रमज़ान, 20 रमज़ान और चांद रात को हम लाइव कुरानदाजी करेंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे इनामात जीतने का मौका मिलेगा। आपने सिर्फ करना ये है कि फ़ेसबुक के ऊपर जाकर शेयर करना है, हमारे प्रोग्राम को लाइक करना है,
और कमेंट करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। दूसरा, YouTube पर जाकर आपने प्रोग्राम को चैनल को दी मेमन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रोग्राम को लाइक करना है और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है और उसकी एक स्नैप लेकर हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेजें ताकि आप भी इस कुरानदाजी में शरीक हो सकें। जी नाज़रीन, तो किसी को जानने पहचानने से बात नहीं बनती है, किसी को जानने पहचानने से बात नहीं बनती है, बात दूसरों को तस्लीम करने से बनती है। हम लेंगे आपसे इजाज़त। प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ इख्तिताम करेंगे हम नात के साथ, जो फैयाज़ कादरी साहब इख्तिताम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश में बरछा हो मदीने का मुसाफिर, रमज़ान में बरछा हो मदीने का मुसाफिर, इस साल में बरछा हो मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में। दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, 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 कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।